हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के रिवीजन को। तो मैथ्स का रिवीजन हम आज से स्टार्ट करेंगे। अब हमको तैयारी बहुत ज़ोरों से करना है और सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। तो बच्चों, आज हम मैथ्स के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे रिवीजन में समांतर श्रेणी, जिसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बच्चों, इसको समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले समझना होगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यदि समांतर श्रेणी रहेगी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, तो सीरीज कैसे चलेगी, ए प्लस डी ए प्लस 2d में चलेगी बच्चों। ठीक है, मतलब क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, या कॉमा लगा के क्या लिखेंगे हम लोग, 1 3 5 7, मतलब इनमें क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों, वो कहलाता है हमारा डी। फर्स्ट वाला जो टर्म कहलाता है वो कहलाता है ए। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है, क्या, श्रेणी का nवां पद, मतलब nth टर्म यदि आपको निकालना है एपी की, समांतर श्रेणी का यदि आपको nवां पद निकालने के लिए पेपर में आ जाए, तो उसको पहचानेंगे कैसे आप। तो सीरीज किस तरीके से चलती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, एक डिफरेंस समझ में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा। यदि मल्टीप्लाई होगा तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब आपका गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। तो इसमें सीरीज क्या होगी, आपकी बढ़ते क्रम में चलेगी और सब में एक कॉमन डिफरेंस रहेगा। मान के चलो यदि मैं श्रेणी लिखता हूं यहां पर 10 15 20 25, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, सभी में कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपका समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी बच्चों, समांतर श्रेणी होगी। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जजमेंट अपना ले सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, ये समांतर श्रेणी। तो इस श्रेणी का जो पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, वही क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और इनमें जो कॉमन डिफरेंस हो रहा है वही क्या कहलाता है बच्चों, हमारा डी कहलाता है। क्लियर हो गया। तो आपको ए समझ में आया, ए क्या होगा, श्रेणी का पहला पद, मतलब फर्स्ट टर्म होगी। डी क्या होगा, जो श्रेणी में कॉमन डिफरेंस चलेगा वो डी होगा। एन क्या होगा, जिस टर्म को हमको निकालना है, ठीक है, जो टर्म हमको निकालना है वो क्या होगी, हमारी nth टर्म जो यहाँ पुट करेंगे। और टी क्या होगा, टोटल टर्म की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी, चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सीरीज दी हुई है आपको 2 6 10 14 18 डैश डैश का क्या करना है, ठीक है, 9th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 9वां पद निकालना है। तो भैया आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्लियर हो गया, क्या है, Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो Tn, n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू गिवन कितनी है हमारे पास में, 9। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है, 2। d क्या है, सब में कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 6 और 4 का डिफरेंस। यदि आपको d निकालना है तो d का फॉर्मूला भी क्या होता है, b माइनस ए, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकंड टर्म मतलब ये a है तो ये क्या होगा, b। तो 6 में से क्या माइनस कर देंगे, 2, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 4। ठीक है, माइनस करने पर सभी में 4 का ही डिफरेंस है। आप देखो 6 और 10 तक जाने में 4 का डिफरेंस है, 10 से 14 तक जाने में भी 4 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है तो आपको भी समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो ए और आपका क्या निकल चुका है, डी निकल चुका है। हमको किस में वैल्यू रखना है, फॉर्मूले में। तो रख देते हैं Tn मतलब क्या, 9 टर्म। तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ यहां से मतलब है आंसर लेके आना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बच्चों, डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 में से 1 गए तो 8 मल्टीप्लाई 4, तो 2 प्लस 8 4 का कितना हो जाएगा हमारा, 32, और प्लस करेंगे तो 34। तो भैया जो इस टर्म जो हमको सीरीज दी हुई है, ठीक है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमको सीरीज का, इसमें यदि हम क्या करेंगे, 9 टर्म यदि निकालने जाएंगे आगे जाते जाते, तो हमको कितना मिलेगा, वो 34 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको nth टर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम इस पर बेस्ड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्या है कि सीरीज दी हुई है, हमको कितना है, 2 5 8 11 का क्या, कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है, 17 टर्म निकालना। वह पद का मतलब होता है 17 टर्म। तो आपको वहां पर टर्म मिल जाएगा। तो टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा, हमारा सेम फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी टर्म निकालना, 17। तो Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। a मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है इसकी, 2। n की वैल्यू कितनी है, जो यहाँ पर रहता है वो जो टर्म निकालना होता है वो n की वैल्यू, तो 17 माइनस 1। d कितना होता है, d मतलब इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है। आप स्टार्टिंग की 2 टर्म से ही कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपॉन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो डी कैसे निकालोगे, b माइनस ए। तो b कितना है हमारे पास में, b है हमारे पास में सेकंड टर्म जो है 5, फर्स्ट टर्म है 2, इनका आपस में माइनस करेंगे कितना जाएगा, 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3, पुट कर देंगे 3। 2 प्लस 17 में से 1 गया, कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। 16 3 का कितना हो जाता है, 48 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 50। ये हो गई आपकी कौन सी टर्म बच्चों, ठीक है,
17 टर्म, आंसर कितना है 50। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 7 दिया हुआ है, ठीक है, और सर्वांतर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 55 है। तो श्रेणी में क्या निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या बोले तो क्या निकालना है n, क्योंकि n पदों के लिए तो निकालते हैं हम लोग, n पद मतलब n की संख्या निकालना है। पहला पद मतलब क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फाइंड द n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू कितनी है 7 है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है कितना 2, मतलब a की वैल्यू है हमारे पास में 2, a की वैल्यू कितनी बच्चों 7, d की वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास में, और अंतिम पद मतलब l की वैल्यू मतलब l या जिसको क्या कहते हैं हम लोग tn भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 55 है। क्योंकि अंतिम पद मतलब जो आंसर निकल कर आएगा, लास्ट टर्म जो निकल कर आएगी वही क्या कहलाता है उसका आंसर। मतलब लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है tn, या उसको क्या कहते हैं l कहते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला क्यों लग रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि tn को ही क्या कहते हैं हम लोग l भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये फॉर्मूला लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि a की वैल्यू है हमारे पास में, d की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू निकालना है n की, और साथ साथ में l की वैल्यू भी है। मतलब हमारे पास में सिर्फ n की वैल्यू नहीं है और बाकी सभी की वैल्यू दिख रही है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला लगाना ठीक है बेटर है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या। तो पुट कर देते हैं वैल्यू हमारे पास में, tn या l की वैल्यू कितनी है 55 है हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है, d की वैल्यू कितनी है 2, प्लस का 7 है। यदि इक्वल टू के उस तरफ कोई भी चीज़ रहती है और यदि वो प्लस में होती है तो उसको इधर माइनस में लेकर आ सकते हैं। तो 55 है, ठीक है, 7 प्लस में था माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये जैसे का वैसा क्या हो जाएगा n-1 इंटू, और साथ में क्या है 2 का 2, प्लस में क्यों 7 को इधर लेकर क्यों आए, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालना था, n की वैल्यू निकालना था। तो ये वाला टर्म हम जैसे के वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2 को क्यों लेकर नहीं आए, क्योंकि 2 किसके साथ में, इसके साथ में इंटू में, ये माइनस हो गया कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, 2 इंटू में कोई चीज़ यदि मल्टीप्लाई में होती तो वो कहाँ जाती है, अपॉन में जाती, तो 2 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में जाएगा, n-1 जैसे का वैसा रख लेंगे। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, मतलब 24 आएगा। n माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस का 1 है क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, माइनस का इधर आएगा तो किस में जाएगा, वो माइनस की चीज़ किस में जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी 25, n की वैल्यू निकल कर आ गई। यदि आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो आप इस स्टेप के बाद में यहाँ सर एक, ठीक है, यहाँ से एक बार और देख लें, माइनस होकर कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। 2 जो है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 ही किसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 के साथ में भी, तो क्या जाएगा वो माइनस का 2। ये माइनस का 2 है, यदि इधर आएगा तो किसका 2 हो जाएगा, प्लस का। तो 48 प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n। 2 और n में क्या रिलेशन है, बीच में कुछ नहीं तो क्या इंटू वाली चीज़ किस में आएगी, अपॉन में, तब भी हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा 25 ही निकल कर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या है 101 है, मतलब 50वां पद, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों 50वां पद, ठीक है, मतलब n की वैल्यू दी हुई है कितनी 50, n की वैल्यू कितनी है 50 दी हुई है, और 50वां पद कितना है 100, ठीक है 1, मतलब ये tn है। जब आप 50 पदों को सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, बोले 101 आना चाहिए। क्लियर हो गया। साथ ही साथ सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो d कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्या निकालना है फर्स्ट मतलब a की वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 50 टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी है 50, और उसका आंसर कितना आ रहा है 101, मतलब आंसर जो आ रहा है वो क्या कहलाता है tn। तो वैल्यू पुट कर देंगे, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn की वैल्यू क्या है 101 इक्वल टू a जैसे का वैसा, क्योंकि a की वैल्यू निकालना है। n की वैल्यू हो गई 50, -1 का -1, d की वैल्यू हो गई 2, 101 का 101, a का a, 50 में से 1 गए तो कितना हो गया 49, मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, 101 इक्वल टू a प्लस, ठीक है 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 98। 98 प्लस का है, हमको a की वैल्यू चाहिए, प्लस वाली चीज़ जब इक्वल टू के इधर आती है तो माइनस में आ जाती है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। 100 में से यदि 101 में से 98 गए तो क्या आएगा 3 आएगा, और एक का क्या आ गया ये हमारा आंसर, मतलब फर्स्ट टर्म का आंसर कितना है, ठीक है 3 है। तो इस तरीके से हमको, ठीक है, क्वेश्चन हैंडल करना होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
लिखा हुआ है, श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद निकालना है, बोले कौन सा पद कितना होना चाहिए, 498 होना चाहिए। मतलब कौन सा पद, मतलब n की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और उसका जो आंसर है मतलब tn है वो कितना दिया हुआ है आपको, 498 दिया हुआ है। ठीक है, विच टर्म इज 498, मतलब टर्म नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है हमको, और tn दिया हुआ है कि भैया जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भैया, फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या होती है, जो स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है। डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का तरीका क्या है भैया, पहले सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, 8 में से 3 को माइनस करो तब भी 5 आएगा, 13 में से 8 को माइनस करो तब भी 5 आएगा। तो ये क्या वो किसकी वैल्यू हो गई, हम की डी की वैल्यू हो गई, और 3 किसकी वैल्यू हो गई, ए की। tn कितना गिवन में है, 498, तो 498 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 3 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5, 3 का है प्लस जो है, ठीक है, इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का, तो 498 माइनस का 3 इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5n 1 जा 5n और 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई लगा है मतलब दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई का मतलब आप ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट लगा मतलब 5 का मल्टीप्लाई n के साथ भी होना है और 5 का ही मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होना है। तो 5 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 5n, 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 495 हो जाएगा, इक्वल टू में 5n माइनस 5, माइनस का 5 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसका जाएगा, प्लस का, तो 495 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, दोनों प्लस होंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5n। 5 और n में क्या रिलेशन है, इनटू का, इनटू वाली चीज़ कभी भी कहाँ जाती है, डिवाइड में, तो 500 डिवाइड में क्या चलाएगा 5 चला गया, इक्वल टू n, काटेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है, श्रेणी 3, 7, 11, 15 का डैश डैश कौन सा पद क्या होगा, बोले ठीक 299 मतलब 299 कौन सा टर्म होगा। ठीक है, विच टर्म इज, ठीक है 299 ऑफ द फॉलोइंग, एपी कितना है 3 है, प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15। तो आपको क्वेश्चन कॉमा लगा के भी मिल सकता है और प्लस लगाकर भी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, आपको क्या गिवन में, ए की वैल्यू 3, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 4, और 4 क्या हो गया हमारा डी हो गया, ए कितना हो गया हमारा 3 हो गया। कौन सा टर्म, टर्म नहीं मालूम, कौन सा पद मतलब टर्म नहीं मालूम, मतलब n नहीं मालूम, n निकालना है, और उसका आंसर जो है tn क्या है हमारे पास में 299 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टर्म निकालने का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें हमको tn गिवन है 299 है, a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 का n माइनस 1 क्योंकि n हमको निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 4, 299 प्लस का 3 है, इस तरफ आएगा तो किसका आएगा माइनस का 3। ठीक है, इसमें 4 का मतलब क्या होता है कि 4 का मल्टीप्लाई n के साथ भी और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, तो 4n 1 जा 4n, 4 1 जा 4, माइनस होगा कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा माइनस होके, इक्वल टू 4n माइनस 4, माइनस का 4 है, इधर आएगा तो किसका आएगा प्लस का 4, तो 296 प्लस का कितना 4 इक्वल टू 4n, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 4n। इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनटू का, तो इनटू वाली चीज़ कहाँ जाती है अपॉन में, इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, डिवाइड करो कितने बार में, 7 टाइम है 28 और ये 5 टाइम है मतलब 75, 300 में से अपॉन 4 करोगे कितना आएगा 75, और यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न श्रेणी में 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 के डैश डैश के क्या निकालो, 30 पदों का योगफल निकालो, मतलब फाइंड द 30 टर्म, ठीक है, का सम निकालना है क्या, फॉलोइंग एपी के लिए। ठीक है, तो एपी कितना है 7 प्लस, ठीक है 12 प्लस 17 प्लस 22 का क्या निकालना है हमको, 30 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो बच्चों सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फर्स्ट है। ठीक है, सम के लिए क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है डी, और एक और फॉर्मूला है सम निकालने के लिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल, एल कब, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अंतिम पद भी साथ में दिया हो। लेकिन यहाँ पर तो अंतिम पद की बात ही नहीं हो रही, तो फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। क्लियर हो रहा कि फॉर्मूला ऊपर वाला क्यों लगा, क्यों, क्योंकि उसमें अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म का कोई भी, ठीक है यहाँ पर बात नहीं हुई है। क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, क्या होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा, ठीक है क्या होता है 2a, ठीक है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n मतलब क्या, आपको किसके लिए निकालना है, 30 टर्म के लिए निकालना है, 30 टर्म के लिए निकालना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 30 हो गई। a कितना है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं a कहते हैं,
डी क्या होता है भाई, सेकंड वाले टर्म से क्या फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा निकल के 5 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, वैल्यू पुट करते हैं 30/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है 7 प्लस एन क्या है हमारे पास में 30 -1 का -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 का 5, तो ये हो गया हमारा 15 कटेगा तो, ठीक है फिर ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस ये हो जाएगा हमारा 29 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 30 में से एक गया तो 29 ही बचना है, 29 ही बचना है। 15 का 15 क्योंकि बाहर है, ठीक है 14 का 14। अब 29 की टेबल पढ़ो कितने टाइम 5 टाइम, तो 29 की टेबल 5 टाइम पढ़ लो, कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। अब इनका आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 5 4 9 4 1 5 और ये 1, ठीक है 159। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो 15 9 जा 2 8 3 और 8 5, ठीक है इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है तो आप मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा स्पीड से सीखें, ट्रिकी से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है पहला पद सर्वांतर मतलब डी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2, डी कितना दिया हुआ है हमारे को 4, और उसके बाद में क्या निकालना है 40 पदों का योग, मतलब आपको n की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, और आपको क्या निकालना है एस एन मतलब S40 की वैल्यू निकालना है। तो पदों का योग, तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है जिसमें आपको SN है, A है, D है, ठीक है डी यदि है तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, तो लगा देते हैं। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू कितनी है 40/2, 2 a की वैल्यू है 2 प्लस n मतलब 40 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 2 ज़ा 4 2 0 ज़ा 0 20 2 2 ज़ा 4, ठीक है 40 में से 1 गया 39 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4, तो ये हो गया 20, ये 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है 39 मल्टीप्लाई बाय 4 था 156 आएगा। आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते बैठो, ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई करो बैठ के फिर, ठीक है तब भी 56 आ जाएगा। 20 इंटू ये आपस में प्लस होगा कितना होगा 160, 1 0 1 0 0 0, 13 2 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है 20, ठीक है 16 2 जा कितना हो जाएगा 32। तो इस तरीके से आपका S कितना आ गया, ये किसकी वैल्यू थी 40 की, तो S40 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी निकल के 3200 मतलब 3200। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है फर्स्ट है, अंतिम पद मतलब L की वैल्यू मतलब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 और L की वैल्यू कितनी है 50 है, क्योंकि अंतिम पद मतलब क्या होता है L होता है और प्रथम पद मतलब होता है A, और n पदों का योगफल मतलब SN की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 204 है। तो श्रेणी का क्या निकालो सार्वंतर मतलब क्या निकालो D निकालो, लेकिन आपको क्या निकालना है D निकालना। चलिए देखते हैं, A है, L है और SN है, SN है, A है और L है, ठीक है तो इससे तो क्या निकल सकता है n निकल सकता, लेकिन d नहीं निकल सकता। तो चलिए हम n तो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है क्योंकि इस क्वेश्चन से n निकल सकता, d नहीं निकल सकता, क्योंकि l वाला फॉर्मूला सिर्फ क्या होता है हमारे पास में ये, और योगफल बोला तो योगफल में 2 ही फॉर्मूले होते हैं जिसमें l एक ही में होता है, तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। क्या SN इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। क्लियर हो गया। SN की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास में 200 कितनी है 4 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में नहीं पता, तो n/2, a की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू है हमारे पास में 50। क्लियर हो गया। 204 का 204 2 अपॉन में है बच्चों, तो 2 अपॉन में, अपॉन वाली चीज कहाँ जाती है हमेशा मल्टीप्लाई में, कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया क्या, इक्वल टू में n का n और ये आपस में प्लस होके कितना हो गया 50 और 151। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं तो किसका है सिंबल बच्चों, ठीक है इंटू का सिंबल, कोई भी इंटू वाली चीज कहाँ जाती है अपॉन में, तो 204 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 51 इक्वल टू क्या हो गया n हो गया। अब 51 की टेबल पढ़ोगी क्या आ जाए 204 आ जाए, तो कितने टाइम में आएगी 4 टाइम में, ठीक है 4 1 = 4 और 4 5 = 20, तो 4 टाइम में। अब 4 और 2 किसमें इंटू में, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 2 = 8। अब बच्चों आप देखिए हमको d निकालना है, क्या निकालना है d निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है तो d के लिए क्या है n आ चुका है, n आ चुका है हमारे पास में, d निकालना है a भी है और n भी है और SN भी है। तो हम फॉर्मूला अब हमारा पुराना वाला फॉर्मूला जो है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी में वैल्यू पुट कर सकते हैं। SN की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास में, SN की वैल्यू है 200, ठीक है 4 है,
n इक्वल टू कितना है बच्चों 8 आ गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास में n है, ठीक है, और क्या है हमारे पास में, ठीक है, a भी है और l भी है, अंतिम पद भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 50, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और n हमको क्या है कितना गिवन में है 8 माइनस 1 इंटू डी निकालना है, तो d जैसे का वैसा। ये 1 प्लस का इधर आएगा तो किस में जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 1 इक्वल टू 8 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 7, और d इंटू में है तो इंटू में। ये हो गया हमारा 59 इक्वल टू 7d। d के बीच में क्या रिलेशन है इंटू का, इंटू वाली चीज़ कहीं भी जाती कहाँ जाती अपॉन में, इक्वल टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डिवाइड करेंगे तो 7। आप चाहें तो SN वाले फॉर्मूले में भी वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। 101 से लेकर 999 के बीच के सभी समपद मतलब इवन सम निकालना है हमको, कितने के कितने बीच में, 101 से लेकर 999 के बीच में, 101 से लेकर, ठीक है, 999 के बीच में क्या निकालना है हमको, इवन सम का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू हुई है। हम पहले क्या बनाते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगा 102, 104, 106, 108 डैश 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 लेकर 998 तक। क्यों, क्योंकि 101 के बीच से लेकर 199 के बीच के बताना है, ठीक है, बीच के बताना है। 101 से लेकर, ठीक है, 999 के बीच के बताना है। तो भैया स्टार्टिंग 101 और 999 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच के बताना है। तो इनके बीच से जब स्टार्ट करेंगे तो सम नंबर बताना है, सम मतलब इवन नंबर बताना है। तो इवन नंबर 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। और ये भी एक लास्ट नंबर 8 आ रहा मतलब इवन नंबर है, तो लेंगे। तो भैया ए कितना हो गया हमारे पास 102, डी निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 104 में से 102 माइनस करोगे कितना आएगा 2। अब हम बात करेंगे L, क्योंकि अंतिम टर्म यही दी हुई है। L कितना है 99, कितना है 8 है। तो अब आपके पास में फॉर्मूला एक ही समझ में आता है, कौन सा वाला, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म दी हुई है। तो फॉर्मूला रख लेते हैं L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 998 इक्वल टू a कितना है हमारे पास में 102 प्लस n नहीं मालूम, जैसे का वैसा, d कितना है 2। ये प्लस का इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 9, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। क्लियर हो गया, इक्वल टू, ठीक है, ये जैसे का वैसा ही रहेगा इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस का इधर आएगा तो किस में आएगा प्लस में, तो 8 9 6 प्लस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2n, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 8, है ना, क्योंकि 2 प्लस करेंगे। और ये n किस में है, क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है अपॉन में, इक्वल टू n। तो n की वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, ये हो जाएगा हमारा कितना, ठीक है, ये भी 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9। तो 4 4 9 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, जब हम क्या करेंगे डिवाइड 8 9 8 में आप 2 से डिवाइड करोगे 4 4 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये n निकल कर आया, हमको तो क्या निकालना था, योग निकालना था। योग वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास में ये, ठीक है। और आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि L की वैल्यू आपके पास में है। तो दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी फॉर्मूला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में L भी है और A की वैल्यू भी हमारे पास में है। तो दोनों फॉर्मूले से आप किसी भी फॉर्मूले में रख लें। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस L, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास में निकल कर आई है 449 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 100 एंड कितनी है 2, और L की वैल्यू कितनी है 998 है। आपस में इसको प्लस कर दो 449 अपॉन 2, ये प्लस होगा कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है 1, मतलब कितना हो जाएगा 1100 के आसपास ही वैल्यू हो जाएगी। अब ये काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, ये तो 449 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 550। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 69 और 50, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर आएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी SN की वैल्यू हो गई, यही क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि भैया किसी के बीच की क्या निकालना है, आपको इवन या ऑड वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में मिलते हैं। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले क्रमागत पदों के बारे में, जो सिक्वेंस में, ठीक है, टर्म चलती। तो इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो सीरीज वाइज चलते हैं, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे पहले उनको समझने के बाद में।
ओके बच्चों, तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के उन 4 पदों का योगफल निकालना है जो कितना है, 60 है। तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक श्रेणी दी हुई है 4 पदों की, उसका योगफल कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो 4 पदों का योग दिया है, तो 4 पद कौन कौन से होंगे श्रेणी में, तो उसी के लिए हमने ये एक ट्रिक बनाए हुए हैं, उसी पर बेस्ड। ठीक है, ये वैल्यू है। यदि श्रेणी के 3 पद निकालना हो, ठीक है, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, मतलब बीच में a, स्टार्टिंग में क्या होगा a माइनस डी, बाद में क्या होगा a प्लस डी। ये 3 संख्याओं के लिए हो गया। ठीक है, 3 टर्म के लिए। यदि 4 टर्म यदि निकालने के लिए बोल दी जाए, 4 नंबर यदि निकालने के लिए बोल दी जाए, तो a माइनस डी, a प्लस डी तो थे स्टार्टिंग में, शुरू में क्या जाएगा a माइनस 3d और बाद में क्या जाएगा a प्लस 3d। क्लियर हो गया, ये 4 संख्याओं के लिए हो गया। ठीक है, यदि 5th टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाए, उसका सम या उसका मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में कुछ भी दे दिया जाए, तो ठीक है, 5th टर्म क्या होगी, बीच में a था, a है, a माइनस डी था, a माइनस डी भी है, a प्लस डी था, a प्लस डी भी है, बाहर क्या जाएगा a माइनस 2d और a प्लस 2d। तो आपको ये 3 फॉर्मूले भी साथ में याद रखने पड़ेंगे कि 3 संख्याओं के लिए क्या होगा, a प्लस डी, a और a माइनस। ठीक है, 3 संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब 4 संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 संख्याओं के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। चलिए हम देखते हैं 4 पदों के लिए। तो 4 पदों वाला फॉर्मूला कौन सा हो गया हमारा, ये a माइनस 3d। ठीक है, उसका क्या करना, योग प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इनका योग कितना है बोले, 60 है। इस तरीके से लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, 60। ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि माइनस तो करना नहीं है, इसलिए सिंबल बदलने की टेंशन है ही नहीं। a प्लस डी प्लस a प्लस कितना हो जाएगा, 3d इक्वल टू कितना हो गया, 60। 3d माइनस का है, 3d प्लस का होगा, क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में क्या है हमारे पास में, ये d माइनस का है, ये d प्लस का है, कट गया। तो a और a कितने a होगा टोटल, 4a इक्वल टू क्या हो गया, 60। इनटू में है, कहाँ जाएगा, अपॉन में, 60 अपॉन क्या हो गया, 4, कितना आ गया, 15। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया क्या। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी संख्याओं के लिए। क्लियर हो गया क्या बच्चों। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो 12 क्या लिखा, समांतर श्रेणी के 3 पद। इससे पहले हमने 4 पद लिए थे, अब हम कितने पद के लिए कर रहे हैं, 3 पद। तो 3 पद का योग 90 है। किस किस का, a माइनस डी का, फिर a का और a प्लस डी का। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या बोला है, योग बोला है। ठीक है, माइनस भी पेपर में बोल सकता है या प्रोडक्ट भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, उसका कौन सा पद निकालना, फर्स्ट पद, मतलब a की वैल्यू निकालना है। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। क्लियर हो गया, इक्वल टू कितना है, 90। तो d प्लस का है और d माइनस का है, कट गया। a 1 टाइम है, 2 टाइम और 3 टाइम है, तो कितना हो जाएगा, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 3। क्यों, क्योंकि ये इंटू में है, कुछ नहीं सिंबल तो इंटू का होता है, इंटू वाली चीज़ कहाँ जाती है, अपॉन में। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। तो पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा, 30 होगा। इस तरीके से आप 5 संख्याओं के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और भी अन्य क्वेश्चन जो पेपर में 1-2 बार पूछे जा चुके हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 3, मतलब 3 वैल्यू दी है, a की, b और क्या है, c है, समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में यदि है, तो x का मान निकालो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ क्या हो, x प्लस 2, 3x एंड 4x प्लस 1 क्या हो, AP में हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, माध्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। माध्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है माध्य का, a, b और c यदि क्या हो, माध्य में यदि हो, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, माध्य इक्वल टू क्या हो जाता है, मतलब b इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस सी अपॉन 2। मतलब जो बीच वाला नंबर होता है वो सामने लिख लेते हैं और इसके अपॉन में a प्लस सी के अपॉन में क्या लिख लेते हैं, 2। ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3x, तो 3x पुट करेंगे इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये पूरी वैल्यू है x प्लस 2 का x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 1, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो 3x का 3x, ठीक है, ये x और ये x और 4x, एक कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1x और 4x कितने x हो गए, 5x हो गए, प्लस
2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, अपॉन 2। अपॉन वाली चीज़ कहीं भी कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 5x का 5x प्लस 3 का 3, 5x प्लस में है, इधर आएगा किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या 6x इधर है, आ गया इक्वल टू 3। 5x में से मतलब 6x में से 5x का कितना बचेगा, x मतलब 1x, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, और ये इधर क्या बचेगा, सिर्फ 3 का 3। क्लियर हो गया क्या, ये 5x में से 6x में से, ठीक है, 5x जाएंगे तो सिर्फ क्या आएगा, x, या 1x भी लिखते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके के भी कुछ कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है, यदि 20 तथा x क्या है, समांतर का माध्य कितना है, 30 है, मतलब 20 और x का समांतर माध्य कितना है, 30 है, तो आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, फॉर्मूला वही है समांतर माध्य का, क्या होता है, b इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, मतलब a b c यदि 3 नंबर समांतर माध्यम है तो b बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और a प्लस c अपॉन क्या कर देते हैं, 2, क्योंकि 2 नंबर होते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, तो v की वैल्यू तो है नहीं, समांतर माध्य दिया है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, समांतर माध्य मतलब जो आंसर है वो कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 20 है, और c कितना है हमारे पास में, x, 2 नंबर जो होते हैं यहाँ के जो 2 नंबर है उनकी ये वैल्यू हमारे पास में 20 और x है, अपॉन कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस का 20 इन एक्स, क्योंकि ये प्लस का इधर गया तो माइनस को, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी यहाँ से हमारी 40, और ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिल सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि दो राशियों 4 तथा 19 के बीच में क्या है, 4 समांतर माध्य हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि दो राशियां हैं, कौन कौन सी है, 4 और 19 के बीच क्या है, 4 समांतर माध्य हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। 4 है और 19 है, इनके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन और हैं, मतलब x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, या x4 होगा, या आप और भी कुछ मान सकते हैं, और यहाँ 19 है, मतलब 4 और 19 के बीच में 4 नंबर और हैं, तो वो हमने 4 नंबर, ठीक है, x1 x2, ठीक है, और क्या ले लिए हैं, x3 और x4 ले लिए हैं। वो 4 नंबर हमको नहीं पता कौन कौन से, उन्हीं नंबरों को तो फाइंड आउट करके बताना है। क्लियर हो गया क्या, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं। एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है हमारे पास 19 है, ए कितना दिया हुआ है 4, और टोटल टर्म कितनी है, मतलब एन के कितने टोटल एन कितने हैं 6 हैं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, टोटल एन कितने हैं 6, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है 19 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बच्चों, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी 6 माइनस 1 इंटू डी का डी, ठीक है, क्योंकि डी नहीं पता है, ये 4 प्लस का इधर आएगा किस में जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5 और इंटू डी का डी, ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 5d का 5d, 5 और डी इसमें इंटू में, तो 5 इंटू में कहाँ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5 इक्वल टू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 3, और हमको क्या निकालना है, ठीक है, रेगुलर टर्म जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, कौन कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, x1 क्या होता है a प्लस डी, x2 क्या बोल रहा है वो, ठीक है, a प्लस 2d हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, और x4 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, x4 हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, a प्लस डी मतलब कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 4, और d कितना है 3, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, ठीक है 7 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, कितने हो जाएगा 7, a प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 इंटू कितना, d की वैल्यू कितनी 3, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा ये 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो एक आंसर 7, एक आंसर कितना हो गया 10। a की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4 प्लस 3 इंटू डी मतलब कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 3 3 9 मतलब 13, एक और आंसर हो गया। फिर a प्लस 4d मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस कितना हो जाएगा ये हमारा 12, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये हमारे क्या आ गया 4 आंसर, तो आंसर क्या बनेगा 7 10 13 और 16, ये क्या हो जाते हैं हमारे, ठीक है, राशियां जो क्या हो रही है ए एम में है, अर्थमेटिक मीन में। कौन कौन सी राशियां, सीक्वेंस में क्या चलता है ए, ठीक है,
मतलब A+D, A+2D, A+3D और A+4D। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो आपको आज सॉल्व कराए गए हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हमने लगभग 10 से 15 साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाए हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिससे आपके क्या होंगे, नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन होंगे। क्योंकि आपको 3 घंटे में क्या करना है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप काफ़ी क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती कि 3 घंटे में हम पेपर कैसे सॉल्व करें। और आप काफ़ी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए छोड़ के जाते हैं कि आपके पास में टाइम नहीं बचता है। तो आप चाहते हैं कि आप 200 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ के सॉल्व करें, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर में बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं प्रैक्टिस सेट। तो 200 क्वेश्चन के हिसाब से हमने 10 प्रैक्टिस सेट अभी बनाए हुए हैं। यदि आप उनको चाहते हैं तो उनकी कॉस्ट मात्र 200 रुपये है। आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मैसेज करके, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप लोग इसकी डिमांड करके उसको अपने, ठीक है, PDF फॉर्म में या तो फिर आप कोरियर करा के अपने एड्रेस पर भी मंगवा सकते हैं बच्चों। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, और PAT में हाई रैंक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे कॉलेज आपको यदि मिले, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।